नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल। तो दोस्तों आज अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आया। वीडियो हमारा क्लास 6 सीरीज का चैप्टर द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट में हम लोग मैंने क्या कल रात में बैठ के कल मैंने वीडियो पूरा बना दिया था, उसको एडिट कर दिया था और आज मैं दोनों वीडियो अपलोड कर दूंगा। व्हाट इज़ द गवर्नमेंट अपलोड हो चुका है, आशा करता हूँ आप लोगों को मिल भी चुका होगा, आप लोगों ने देख लिया होगा। अब ये वाला वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। तो नीड फॉर अ गवर्नमेंट, तो हम लोग ऐसी क्या आवश्यकताएं होती हैं गवर्नमेंट की, क्यों हम लोग गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं, किसी स्टेट को सुचारू रूप से चलने के लिए क्या गवर्नमेंट ही आखिरी रास्ता है। ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था, देखा होगा आप लोगों ने। मैंने क्या बताया था कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की मदद से हमारा जो स्टेट है वो सुचारू रूप से चल सकता है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या गवर्नमेंट ही के रूप से हमारा स्टेट सुचारू रूप से चल सकता है। ऐसी बात ज़रूर है। बिना गवर्नमेंट के, बिना किसी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के हमारा स्टेट एक अच्छे फंक्शनिंग पे काम नहीं करेगा। भले आइडियाज़ हो, लेकिन फंक्शनिंग भी तो इंपॉर्टेंट है। आइडियाज़ से ज़्यादा फंक्शनिंग इंपॉर्टेंट है। तुमने समझ के पढ़ लिया कि मुझे 24 आवर्स में 17 या 16 आवर्स पढ़ना है, तो तुम्हें पढ़ना भी तो है कि बस सोच के सो गए फिर उठ रहे 12-12 बजे सुबह। तो इसीलिए बताने का मतलब है कि गवर्नमेंट का काम होता है प्रोटेक्ट द राइट्स, प्रोटेक्ट टू मतलब प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू पीपल, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल, टू प्रोवाइड अनदर फैसिलिटीज़ लाइक टू मेक रोड्स, टू मेक railways and to provide the better living condition to people who are living in that state। अब देखिए इतने सारे जो कारनामे हैं, ये जो काम होते हैं गवर्नमेंट के, तो क्या क्वेश्चन एक आता है इस पे कि गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत पड़ती है, वाई वी नीड गवर्नमेंट। और वही का ये जवाब है कि हम लोग को आवश्यकता क्यों पड़ती है, वाई वी नीड गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन बन के आप लोगों के पेपर में आ सकता है। तो इस पैराग्राफ को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे शॉर्ट आउट पॉइंट आप लोग निकाल के लिख लीजिएगा। तो वाई वी नीड फॉर अ गवर्नमेंट, तो हम लोग पढ़ते हैं क्यों ज़रूरी है। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं लाइनों को। एवरी नेशन नीड्स सम गवर्निंग बॉडीज़। देखिए प्रत्येक नेशन को कोई ना कोई एक गवर्निंग बॉडी रिक्वायर होती है। बिना किसी गवर्निंग बॉडी के कोई एक गवर्नमेंट या फिर कोई भी एक स्टेट अच्छे से नहीं चल पाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग सोच के सो गए कि भाई मुझे 16 आवर्स पढ़ाई करनी कल, लेकिन आप लोग सोच ही के सो गए। आप लोगों ने एक अपना वो नहीं बनाया टाइम टेबल कि यार मैं 2 घंटे ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, तो मतलब इस तरह से पूरा डे कटेगा। तो इन दैट मीन्स आप लोगों के पास एक साधन होना चाहिए, एक ज़रिया होना चाहिए अपने विचारों को इम्प्लीमेंट करने का, और वो ज़रिया कौन देता है, गवर्नमेंट। ठीक है। तो एवरी नेशन नीड्स सम गवर्निंग बॉडीज़। तो एक नेशन है, अगर उसकी पॉलिसीज़ को बस सोच के सो गए, अगर मोदी जी जो पॉलिसी वॉलिसी लाते हैं सबको सोच के सो जाएं और अगले दिन उठें ना, अगले दिन उठें भूल जाएं, तो ये किसी कारगर नहीं होता। सोच के सो गए, लिखते भी हैं कि मुझे ऐसा करना है, ये करना है, इतने नंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे, इतने एमपी आएंगे, इतने वो आएंगे, खैर ये अलग बात है। तो अब एवरी नेशन नीड्स सम गवर्निंग बॉडीज़। तो प्रत्येक नेशन को कोई ना कोई गवर्निंग बॉडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज बिना किसी गवर्निंग बॉडी के रूल एंड रेगुलेशन को अच्छी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो एवरी नेशन नीड्स सम गवर्निंग बॉडीज़ विच कुड टेक डिसीजन एंड कीप द एडमिनिस्ट्रेशन मूविंग। जो कि देखिए अच्छी अच्छी बॉडीज रखनी होती हैं और जो कि बहुत अच्छा अच्छा डिसीजन करेंगे, और उन डिसीजन के माध्यम से हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो अच्छे से चलेगा, सुचारू रूप से चलेगा। और यही तो काम होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का काम क्या होता है, स्टेट को सुचारू रूप से चलाना। लेकिन अब स्टेट सुचारू रूप से कब चलाएंगे, तब चलाएंगे जब एक अच्छे आइडियाल देंगे, जब अच्छी आइडियोलॉजी फैलाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे रूप से चलाना और ये सब जो अच्छी आइडियोलॉजी को फैलाना समाज में, और पॉवर्टी को हटाना, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना, ये सब जो काम होते हैं ये गवर्नमेंट के होते हैं। इन द मॉडर्न टाइम्स द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट हैव अज्यूम अ मच वाइडर स्कोप। अब आज के समय में क्या है, आधुनिक समय में द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट हैव अज्यूम, अब आजकल के समय में अगर गवर्नमेंट ना हो तो गुंडागर्दी, हर गुंडा एक मोहल्ले में मिले। तो गवर्नमेंट आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। मच वाइडर स्कोप, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हमारी लाइफ पे इफेक्ट है। द ब्रॉड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, अब फंक्शन देखते हैं गवर्नमेंट के। टू इंटैक्ट एंड इन्फोर्स रूल्स एंड रेगुलेशन। कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, उस कॉन्स्टिट्यूशन में रूल एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। अब बस लिखे होने से काम थोड़ा ना होगा, फंक्शनिंग भी तो वेरी इंपॉर्टेंट है। केवल सोच लेने से थोड़ा ना कि मैं पढ़ूंगा, फंक्शनिंग भी तो इंपॉर्टेंट है। पढ़ना भी तो है कि बस सोच सोच के सो गए, भूल गए, अगले दिन उठे खा के फिर सो गए। ठीक है। तो वही कहने का मतलब है टू इंटैक्ट एंड इन्फोर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो रूल्स एंड रेगुलेशन को इंटैक्ट यानी कि लगाने और हटाने, कि भाई ऐसे मतलब किसी बंदे ने ये काम कर दिया तो यार उसको किस धारा के तहत भेजा जाए, जेल किस धारा के तहत, तो मतलब सब लिखा हुआ है। उस मैटर को इम्प्लाई करने, उस मैटर को इम्प्लीमेंट करने का जो ये काम होता है ये गवर्नमेंट के पास होता है।
रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने का काम जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं उनको मतलब किसी बंदे के क्या होता है नहीं है क्या क्राइम के अनुसार बांटने का काम जो होता है ये होता है किसका गवर्नमेंट का। तो टू इंटैक्ट एंड इन्फोर्स रूल्स एंड रेगुलेशन रिटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर सेकंड क्या क्या कहता है, टू मेंटेन लॉ एंड द ऑर्डर इन द नेशन। और नेशन में लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप देख लीजिए, अभी शायद पिछली बार 2020 में यहाँ पे क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में विकास दुबे का किस्सा आप लोगों ने सुना होगा, या फिर अभी मनोज सिंह का सुना होगा आप लोगों ने। खैर ये सब जो है इतने इतने बड़े बड़े बीजेपी जी की सरकार आने पे आ जाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा जब ये सपा का सरकार था, सपा की पार्टी यूपी में आई थी तो क्या हुआ था आप लोगों को पता होगा, इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई थी, इतनी चोरी डकैती होती। तो मतलब इसका मतलब इट मीन्स दैट जब गवर्नमेंट हो रही है तो गवर्नमेंट के होते हुए भी डकैती चोरी हर चीज़ें हो रही हैं। तो अब किस तरह की गवर्नमेंट की ज़रूरत है, ऐसी गवर्नमेंट जो कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए और नेशन को शांति में रखे, टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। अब जब वो लॉ एंड ऑर्डर बनाएगी तो लोगों की ज़िंदगी का इस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, लोग उस लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार ढलेंगे, उसके अनुसार पीसफुल रहेंगे, उसके अनुसार उनकी लाइफ चेंज होगी। इस प्रकार वो प्रॉपर्टी पर्सन भी हो सकते हैं अगर चाहें तो, सब कैपिटलिस्ट हो सकते हैं। अगर देखिए अब हमारी आज़ादी के हुए 75 साल हो चुके हैं, इस बार 75वां साल हो चुका है। ये हम लोगों की नालायकी है कि हम लोग काम नहीं करते हैं, हम लोग वर्किंग नहीं करते हैं। नहीं, आज पहले की जैसे कोई भी जो क्या एक तरह से कहते हैं पाबंदी बोलते हैं उसको लोग, पाबंदी आज पहले की तरह कोई नहीं है। मैं पहले क्या होता था, कोई एक ऐसी क्लास होती थी जिसको मशीन छूने का अधिकार होता था, पहले एक ऐसी क्लास होती थी जिसको फैक्ट्री में घुसने का भी अधिकार नहीं होता था, महिलाओं को तो खासकर। तो अब इट मीन्स दैट अब तो सब कुछ अलाउ हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है। तो इसका मतलब लोगों के अधिकार, भाई देखिए अब जब सब कुछ आ चुका है तो बस लोगों का क्या काम है, आप काम करिए ना। तभी तो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो गलती है अनएम्प्लॉयमेंट की, आदमी दोष दे देता है कि भाई मोदी जी की सरकार है तो बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत आरक्षण। अरे पढ़िए ना, अरे पढ़िए आप बिल्कुल ललन वो पढ़िए आप बिल्कुल ख़तरनाक, आप डेंजरस वाला पढ़ाई करिए, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करिए, आपको क्यों नहीं मिलेगी, आरक्षण करे घूम रहे हो, ऐसे थोड़ा ना मिल जाएगी जॉब। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि आजकल के लोग क्या बताते हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, आरक्षण लग रहा है तो हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है, ज़िंदगी बर्बाद है, नरक है। अरे ज़िंदगी नरक तुम ही ने करी भाई, ज़िंदगी नरक तुम ही ने करी है। अगर कायदे से पढ़ ली होती तो आरक्षण कुछ सामने ना आता, ठीक है। तो या फिर छोटे काम धंधे में लग जाओ, व्यापार भी नहीं करना चाहते हैं ना, व्यापार करेंगे लेंगे आईएएस बनेंगे आईएएस, और आईएएस बनने के लिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो दोष पूरा गवर्नमेंट को जाएगा, जबकि गवर्नमेंट की तो कोई गलती नहीं है। आज तो सब कुछ हर जगह, आज एक चपरासी का बच्चा आईएएस के फॉर्म को डाल सकता है, इतनी पावर आ चुकी है। और पहले क्या ये संभव था, 1% भी नहीं। तो अब इट मीन्स दैट टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन, देखिए कितनी लाइफ को बदल के धर दिया लोगों के। आज एक चमार का बच्चा आईएएस बन सकता है, इतना बड़ा क्या कहते हैं लाइफ में इम्पैक्ट डाल दिया गवर्नमेंट ने, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, लोगों की प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं इम्पैक्ट डाल दिया गवर्नमेंट ने। थर्ड क्या लिखा हुआ है, टू प्रोवाइड द एडिक्वेट इलेक्ट्रिक। अब देखिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्यों आती है, सबसे पहले गवर्नमेंट आती है समाज में सुविधाओं को प्रोवाइड करने के लिए। तो जो सुविधाएं बेसिक डेली नीड्स होंगी, सड़कें बनवाना, मूर्ति बनवाना, इलेक्ट्रिसिटी देना, वाटर प्रोवाइड कराना, सप्लाई का चाहे सबमर्सिबल का, तो ये सब जो बेसिक नीड्स हैं उन सबको देने का तो काम होता ही है, मेन फंक्शन तो ये भी है ही। टू रन पोस्टल रेलवेज एंड रेलवेज सर्विसेज, इन सब चीज़ों को, जैसे कि पोस्टल माने होता है जो कि रोड में चलते, जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया, मोटरसाइकिल नहीं, ई रिक्शा, टेम्पो, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, ऑटो, रोडवेज यही सब होता है, एयरवेज एंड इन सब चीज़ों को चलाने का काम, इनका जो कर होता है ये सब उन्हीं के पास हो जाता है। भाई ये जो रेलवे होती है, रेलवे का कर किसके पास जाता है, भारत सरकार के पास, भारत सरकार के पास। इसका मतलब किसके द्वारा चलवाई जा रही है, भारत सरकार के द्वारा चलवाई जा रही है, ना कि किसी के द्वारा चलाई जा रही है। हाँ कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी ट्रेन आ रही है और उसमें नहीं चढ़ो, वो उनका अलग पागलपन होता है। कुछ अलग पागलपन के लोग समाज में भी फैले हुए हैं आज भी। तो अब देखिए, टू कंट्रोल मार्केट पीसेस, मार्केट के प्राइसेस को कंट्रोल करने का, कि कोई किसी का दाम इतना बढ़ रहा है, किसी का दाम इतना घट रहा है, और कुछ लोग कुछ ज़्यादा लुटेरे होते हैं मार्केट में तो उनको भी दबाने का काम। और उसके बाद टू रिमूव पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन। और समाज अनएम्प्लॉयमेंट है
और इनइक्वलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, इन सब चीज़ों को समाज से हटाने के लिए क्या हटाने का काम कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। समाज में व्याप्त गरीबी, समाज में व्याप्त अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, समाज में व्याप्त अनइक्वलिटी असमानताएँ, किसी को वो वाला अधिकार, किसी को वाला, अब तो देखिए सब कुछ हट चुका है, ना कोई इनइक्वलिटीज़, एक चमार का बच्चा भी वोट डाल सकता है और एक अंबानी का बच्चा भी वोट डाल सकता है। टाटा अंबानी जितने भी हैं, ये बिरला टाटा अंबानी जितने लोग हैं, सबके बच्चे वोट डाल सकते हैं और आज एक चमार का बच्चा वोट डाल सकता है। तो इनइक्वलिटी तो 1% नहीं है भारत में, डिस्क्रिमिनेशन भी 1% नहीं है, सब कुछ आ चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट अब कहाँ है भाई पहले की तरह। अब अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट की वजह से नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट हम लोगों की वजह से। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, हम लोग काम नहीं करना चाहते, यही अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है। नहीं हम लोग के पास आज सब कुछ है, हम लोग चाहें तो फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, लेकिन काम नहीं करना चाहते, हमारी लाज चली जाएगी, तो रहिए लाज चली जाएगी। पोवर्टी इसीलिए है क्योंकि हम लोगों की गलती, इसमें गवर्नमेंट का 1% गलती नहीं है, क्योंकि आज आज़ादी के 75वां साल हो चुका है। और यही आज़ादी के, देखिए मान लीजिए ये जो टाटा अंबानी है, ये भी तो ऐसे ही छोटे छोटे काम करके बने हैं। क्या ये डायरेक्ट एयरटेल की कंपनी में बन गए थे? नहीं, ऐसे तो थोड़ा ना हुआ था, डायरेक्ट नहीं बने थे। वो लोगों ने थोड़ा थोड़ा, पहले मैं सोचा था, मैंने पढ़ा था शायद, पाव भाजी की उन्होंने लगाना स्टार्ट किया था। तो मतलब इट मीन्स तक छोटे छोटे काम करके आदमी बड़ा बनता है। और वही आप जब नहीं करना चाहते हो, फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहते हो, संकोच कर रहे हो, तो फिर तो आप अनएम्प्लॉय रहोगे, और अनएम्प्लॉय रहोगे तो अशिक्षित रहोगे, शिक्षित रहोगे तो बिल्कुल कूड़े की तरह समाज में फेंक दिया जाएगा उखाड़ के। तो टू प्रोवाइड नेसेसरी भाई क्या है? आदमी आया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाया, चला गया, जला दिया गया, दफना दिया गया, यही कहने का मतलब होता है। टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड डैम्स, और कुछ नेसेसरी जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब पता है आप लोगों को? डेली बेसिस पे हम लोगों की रिक्वायरमेंट होती है पढ़ाई की, चिकित्सालय, औषधालय, मेडिकल सेंटर्स, वो भी सरकारी वाले, बहुत सारे सरकारी भी खुले हैं। हालांकि अब आजकल तो लोग सरकारी के नाम से दूर भागते हैं। टू मेंटेन गुड्स फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज़। अब देखिए गवर्नमेंट का ये भी फंक्शन होता है कि अच्छे खासे संबंध बनाना नेबरिंग कंट्रीज से। अब भले क्या नेबरिंग कंट्रीज़ थोड़ी ख़राब है, हमारे बगल वाली पाकिस्तान, चाइना, तो इनसे संबंध नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें रूस से तो हमारे भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। तो टू प्रोवाइड रिलीफ एंड एड टू द पीपल इन केस ऑफ फेमाइन, लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कराना, लोगों को ड्राउट्स के समय, अर्थक्वेक के समय रिलीफ प्रोवाइड कराना, संतुष्टि प्रोवाइड कराना, और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटीज़ का मतलब है, जैसे मान लीजिए नेचुरल कैलेमिटीज़ जो मतलब नेचुरल आ जाती है, एक्चुअल सी जो अपने आप ही आ जाती हैं। नेचुरल डिजास्टर्स मीन्स नेचुरल कैलेमिटीज़, दे आर अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड सो मैनी अदर डिजास्टर्स, फ्लड्स, ये सब जो चीज़ें होती हैं सब नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं। तो इन सब से लोगों की मदद करना, जो लोग फंसे हैं उनकी बहुत ही डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, तो ये सब जो काम है, इट मीन्स दैट गवर्नमेंट जो है वो हर जगह सुचारू रूप से अपना काम करती है। अब वो गलती हम लोगों की है कि हम लोग काम नहीं करते हैं और हम अनएम्प्लॉय रह जाते हैं, और आखिरी में दोष किसको देते हैं? भाई आरक्षण था तो मैं IAS नहीं बन पाया, तो मैं आज में IAS बना बैठा होता। अरे भाई क्यों नहीं करी प्रैक्टिस IAS बनने, IAS। तो क्या कह रहा है? टू प्रोवाइड रिलीफ एंड एड ऑफ द पीपल इन केस ऑफ द फेमाइन। क्या है? टू प्रोवाइड रिलीफ एंड एड ऑफ द पीपल इन केस ऑफ फेमाइन, ड्राउट, अर्थक्वेक, साइक्लोन। हाँ भाई मैं बता रहा था, कोई भी डिजास्टर के समय लोगों की मदद करना, उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराना, ये सब जो काम होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत उनकी पूरी ज़िंदगी का ठेका लेना। अब तो ये भी हो गया कि जैसे मान लीजिए किसी कहीं पर डिजास्टर आ गया, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये असम में हर साल होती है। पढ़िए, आप लोग गूगल नहीं करें, पढ़िए, थोड़ी देर पढ़ा भी जाता है, सिर्फ मोबाइल देखने से काम नहीं होगा, दिमाग लगाइए। क्या होगा? जैसे मान लीजिए असम में बाढ़ आई, तो असम में जैसे मान लीजिए किसी एक परिवार का नुकसान हो गया, तो हमारी भारत सरकार ने एक ऐसी भी पॉलिसी डाली है, आप चेक करिएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। उसके अंतर्गत क्या होता है, वो आपके जैसे मान लीजिए परिवार में जितने लोग थे, चाहे 7, 8, 3 लोग, बच्चे, माता पिता, बच्चा, तो बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्चा, बच्चे की अगर कॉपी किताबें डिजास्टर के समय नष्ट हो गई तो उसको पूरा वापस से रिस्टोर कराना, घर में जब तक कि एक नया उन लोगों के रहने का निवास स्थान बनवाना, और उन लोगों को जब तक उनका घर नहीं बन रहा है तब तक खाना देना फ्री, और जैसे ही उनका घर बन जाता है वैसे उनके यहाँ जो काम करने वाला मेंबर उसको एक सरकारी नौकरी प्रोवाइड कराना। अब देख लीजिए हमारी गवर्नमेंट कितनी सुचारू है, जरा सा किसी चीज़ को तभी देखिए वोट मिलता है, और लोग कहते हैं 10 साल हो गए यार मोदी सरकार जाने नहीं। अरे भाई 3 सालों बचे, 75 साल के बाद अपने आप चली जाएगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है? टू प्रोवाइड रिलीफ एंड द एड ऑफ द पीपल। देखिए रिलीफ कितना मैं बता दिया डिजास्टर मैनेजमेंट से, आप लोग बना के लिखिए एक पॉइंट यहाँ पे। अभी देखिए मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, शायद मैं अभी दोपहर में पढ़ रहा था बैठ के,
यहाँ लिखा होता है स्टेट 4 फंक्शंस परफॉर्म बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम का कोई फंक्शन नहीं लिखा, आप लोगों को चारों फंक्शन उससे बना के लिखने हैं। मैंने चारों एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप लोगों ने नहीं सुने ध्यान से पीछे चले जाइए, मैंने भी बोला था, ठीक है। फिर क्या कहा, द बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर कॉमन पीपल आर कॉल्ड एज एमिनिटीज़। देखिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ क्या होती है सर, देखिए बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे मान लीजिए रोड, ठीक है, हॉस्पिटल, वाटर सप्लाई, ब्रिजेस, ये सब जो चीज़ें होती हैं इनको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है तो उसको हम लोग एमिनिटीज़ कहते हैं। ऐसे रोड्स हो गए, रेलवेज़ हो गई, बस स्टैंड वाला है ना, वाटर हो गया, तो ये सब जो चीज़ें हैं उसको एमिनिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों का ये वाला पढ़ लिया हम लोगों ने पैराग्राफ। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन को। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन को, थोड़ा सा ही वो भी टॉपिक है, तो उसको पढ़ लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद और देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।